सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक कबूतर और एक कबूतरी की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके सभी दुख तकलीफ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर से लड़ाई झगड़ा गरीबी खत्म होगी और आप पूरी जिंदगी हंसते खेलते खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। वह काफ़ी समय से दोनों उसी जंगल में बड़े प्यार से रहते। एक दिन कबूतरी ने अपने कबूतर से कहा कि मेरे मन में 3 सवाल हैं, मैं उनके उत्तर चाहती हूँ, क्या कोई मुझे इसके उत्तर बता सकता है? तो कबूतर कहने लगा, बताओ तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं? तो कबूतरी कहने लगी कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे ज़्यादा ताकत किस चीज़ में है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर होता है। उसकी बात सुनकर कबूतर कहने लगा कि हमारे जंगल में एक महात्मा एक फ़कीर हैं, वह हर रोज़ सत्संग किया करते हैं। कल हम उनके पास जाएंगे और अपने सवालों के जवाब लेकर आएंगे। अगले दिन वह कबूतर और कबूतरी दोनों ही उस फकीर के पास गए और जाकर अपनी पूरी बात बताई। तो फकीर कहने लगे कि आप कल इसी समय आ जाना, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन बड़ी खुशी खुशी वह कबूतर और कबूतरी उसी फकीर के पास गए। फकीर ने कहा कि बैठो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फकीर ने एक कहानी एक किस्सा सुनाना शुरू किया। फकीर कहते हैं कि किसी नगर में एक शाहूकार रहा करता था जिसके बहुत समय बाद औलाद हुई। उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसे पाकर पूरे का पूरा परिवार बहुत खुश था। वह परिवार बहुत अमीर और संपन्न भी था। ऐसे ही समय गुजरता रहा। वह बच्चा जो मांगता शाहूकार उसे लाकर दे देता। ऐसे ही समय गुजरते गुजरते 16 साल गुजर गए। एक दिन उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे एक घोड़ा चाहिए। वह अमीर तो था ही, एक अच्छी नस्ल का घोड़ा लाकर उसने अपने बेटे को दे दिया और उसे घोड़ा चलाना भी सिखा दिया। एक दिन सुबह सुबह ही वह लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरे देश की सैर करने चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई, गर्मी बहुत थी। तो उसने देखा कि रास्ते में एक शख्स एक दरख्त की छांव में दूसरे लोगों को पानी पिला रहा है। वह वहां पर गया तो उसने देखा कि जो लोग भी उसके पास पानी पी रहे हैं वह उसे अनेकों दुआएं दे रहे हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे घर से गरीबी परेशानी जादू टोना बुरी बला बुरी निगाह बद्दुआ खत्म हो जाए, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले, अल्लाह ताला तुम्हें अपने चरणों में पनाह दे। ऐसी बहुत सी दुआएं देकर जा रहे थे। वह लड़का भी उस आदमी के पास पहुंचा, उसे पानी पिलाया और उस लड़के ने सोचा कि यह कितना अच्छा काम है, यह पानी पिला रहा है और लोग इसे दुआएं दे रहे हैं, मैं भी ऐसी दुआएं लेना चाहता हूँ। यही सोचकर वह लड़का वहाँ से ही अपने घोड़े को वापस लेकर अपने शहर अपने गांव में आ गया और आकर अपने पिताजी से कहा कि मुझे 100 मटके पानी के चाहिए जो मैं लोगों को पिला सकूं। तो उसके पिता कहने लगे कि बेटा, तुझे क्या ज़रूरत है पानी पिलाने की, तुम्हारे पास इतना पैसा इतनी ज़मीन जायदाद है, तुम पूरी ज़िंदगी आराम से बैठकर खा सकते हो, तो तुम्हें यह काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उस लड़के ने कल वाला पूरा वाक्य अपने पिता को सुनाया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, मैं पूरी ज़िंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे दुआएं देकर जाएं, मेरी सिफत करें और मेरे जितने भी पाप है वह कट जाएं और आखिर मैं परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाऊँ।
उस लड़के ने थोड़ा हट किया तो उस शाहूकार ने अपने बेटे की बात मान ली और अगले दिन वह जहाँ पर चाहता था वहाँ पर 100 पानी के मटकों का इंतजाम कर दिया और उसके बैठने का इंतजाम भी कर दिया। अगले दिन से वह लड़का सुबह सुबह वहाँ पर जाता और आते जाते लोगों को पानी पिलाने लगा और उनसे दुआएं लेने लगा। ऐसे ही काफ़ी समय गुजर गया। वह लड़का हर दिन लोगों को पानी पिलाता और लोग हर दिन उसे दुआएं देते। थोड़ा समय और गुजरा। एक दिन उस गांव में रब के भेजे हुए कुछ जमदूद आए जो किसी की रूह को लेने आए थे। उन्होंने लोगों से सुना कि इस गांव में एक ऐसा लड़का रहता है जो लोगों को निस्वार्थ बिना किसी मतलब के पानी पिलाता है और लोग उसे दुआएं भी बहुत देते हैं। उन जमदूदों ने सुना कि जो कोई भी इस शहर का, इस गांव का या कोई बाहरला आदमी है वह उसी लड़के की सिफत कर रहा है कि वह लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता। लोगों की बात सुनकर जमदूदों को बड़ी हैरानी हुई कि क्या इस कलयुग में भी क्या कोई ऐसा आदमी है जो निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। उन्होंने सोचा कि हम खुद चलकर देखेंगे। यही सोचकर वह जमदूद उस लड़के के पास गए और जाकर देखने लगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वह लड़का बड़े प्रेम प्यार से आने वाले को पानी पिलाता और उनसे दुआएं लेता। वह जमदूद भी दूसरे इंसानों का रूप धार के उस लड़के के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमें पानी पिलाओ। तो वह लड़का कहने लगा कि आप सिर्फ 2 मिनट रुक जाएं, अभी पानी ठंडा हो रहा है और मैं फिर आपको पानी पिला दूंगा। यह सुनकर जमदूद उसे बुरा भला कहने लगे, उसे गाली गलौज करने लगे, लेकिन वह लड़के के माथे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने गुस्सा नहीं किया और बड़े प्यार से उन्हें देखता रहा। यह देखकर जमदूद और ज़्यादा हैरान हो गए कि इस समय में भी ऐसे इंसान है। हमने इसे इतनी गाली दी है, इतना बुरा भला कहा है, लेकिन इसने गुस्सा नहीं किया और हमें प्यार से बातें कर रहा है। जब पानी ठंडा हो गया तो उसने जमदूदों को बड़े प्यार से पानी पिलाया और वहाँ से रवाना कर दिया। वह जमदूद जिसकी जान लेने आए थे उसकी जान लेकर वापस चले गए। ऐसे ही और 15-20 दिन गुजर गए। 15-20 दिन के बाद जमदूद फिर उसी गांव में आए किसी और के प्राण पखेरु लेने। वहाँ पर वह जब आए तो लोग अब भी उस लड़के की सिफत कर रहे थे, उसे दुआएं दे रहे थे। यह सुनकर वह जमदूद फिर से हैरान परेशान हुए और सोचा कि चलो अब की बार उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके पास चलते हैं। जमदूद फिर उस लड़के के पास गए वही रूप लेकर और जाकर उस लड़के को बुरा भला कहने लगे और उसे गाली गलौज करने लगे। तो उस लड़के ने बड़े प्यार से कहा कि शायद आप तो वही हो जो पहले आए थे। तो वह कहने लगे हाँ, हम वही हैं जो पहले आए थे और तुम आज भी वही काम कर रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, मुझे इस काम से संतुष्टि मिलती है, मेरी रूह मेरा तन मन खुश हो जाता है। वह लड़का उन जमदूदों से कहने लगा कि आपके यहाँ पर कोई रिश्तेदार है जिसे आप मिलने आते हैं। तो वह कहने लगे कि हाँ, हम व्यापारी हैं और व्यापार के लिए इस शहर में आते हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि ठीक है, आप जब भी जहाँ पर आएँ मेरे पास रुक जाएं। मेरे पिताजी भी व्यापारी हैं, आप मेरे घर में भी रुक सकते हैं, आपके खाने पीने का इंतज़ाम मैं कर दिया करूँगा। उसकी बात सुनकर जमदूद सोचने लगे कि यार, ये कितना अच्छा लड़का है, चाहे इसे कोई बुरा भला भी बोले, इसे गाली गलौज भी करे, चाहे इसे मारे भी, पर वह गुस्सा नहीं करता और बड़े प्रेम से बात करता है, दूसरों को जल छकाता है, इसे तो अपना साथी बुला लेना चाहिए। यह सोचकर जमदूद वहाँ से चले गए। करीब 1 महीने बाद जमराज ने उन जमदूदों से कहा कि आप फलाने शहर में जाओ, वहाँ पर एक लड़का दूसरों को पानी पिलाता है, जाओ।
इस दिन इस समय उसके प्राण लेकर आओ, उसकी मौत का समय नजदीक आ रहा है। जमराज की बातें सुनकर वह जमदूत घबरा गए और कहने लगे कि ये तो उसी लड़के की बात कर रहा है जिसे हम अपना साथी बनाना चाहते हैं। वह तो बहुत अच्छा लड़का है। यही सोचकर वह जमदूत परेशान हो रहे हैं। कुछ देर वह जमदूत वहां पर ही बैठे रहे और फिर उन्होंने सोचा कि चलो उस लड़के को जाकर पूरी सच्चाई बता देते हैं। फिर वह वहां पर गए और लड़के ने भी उन्हें पहचान लिया और कहने लगे कि क्या बात है, इस बार तो आप बहुत जल्दी आ गए। क्या हुआ, आपके चेहरे थोड़े उतरे हुए हैं? क्या व्यापार में कोई घाटा हो गया? क्या कोई किसी ने आपका पैसा नहीं दिया? मुझे बताओ, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसकी बात सुनकर जमदूत कहने लगे कि नहीं भाई, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हम जमदूत हैं और दूसरों की जान लेकर जाते हैं, रूह लेकर जाते हैं, लोगों को मौत देते हैं। और इस बार जमराज ने हमें तुझे लाने को कहा है। इस दिन 12 बजे तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन तू इतने अच्छे काम करता है, इतना सच्चा सुच्चा इंसान है, हम तेरी जान कैसे निकालेंगे? तेरी रूह को तेरे जिस्म से कैसे निकालेंगे? बस यही सोचकर हम परेशान हैं। उनकी बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि आप घबराएं नहीं, आप अपना काम करें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वह जमदूत कहने लगे आज नहीं, कल 12 बजे एक सांप तुम्हारे घर में आएगा, वह तुम्हें डसेगा और फिर तुम्हारी मौत होगी। उस लड़के ने जमदूतों की बात सुनी, अपने दोस्त को वहां पानी पर बिठाया और खुद अपने घर चला गया। अपने बाप से मिला, अपने घर वालों से मिला और पूरा दिन पूरी रात वह अपने घर वालों के पास रहा। अगले दिन वह जमदूत सांप का रूप लेकर उसके घर में घुस गए। करीब 11 बजे थे। उस लड़के ने सोचा कि चलो अब सबसे मिल लिया है, अब जमदूत भी आते ही होंगे, मेरा मरने का समय हो गया। वह ऐसे सोच ही रहा है कि अचानक उसकी निगाह एक कोने में बैठे हुए सांप पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि ये तो वही जमदूत है और वह उस सांप के पास गया और कहने लगा कि मैंने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब आप चाहे तो मुझे मार सकते हो, आप मुझे अभी ले जाएं। तो वह सांप कहने लगा कि नहीं, ठीक 12 बजे मैं तुझे डसूंगा और ठीक 12 बजे तेरे मरने का समय तय हुआ है। यह सारी बातें उस लड़के की घरवाली ने सुनी तो वह रो रो कर परमात्मा की बारगाह में दुआएं करने लगी कि मेरा संसार तो अभी बसा है, अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया भी नहीं है और आप मेरे घर वाले को लेने आ गए। उनके बिना मैं अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करूंगी? मैंने तो ज़िंदगी का कोई सुख भी नहीं देखा। ऐसे रो रो कर वह दुआएं करने लगी। उस लड़के की पत्नी रो रो कर दुआएं कर रही है। उधर उनके गांव में एक लड़की पैदा हुई। वह घर बहुत ज़्यादा गरीब था। कई दिन हुए उस लड़की को खाना खाए हुए, इसीलिए उसके दूध नहीं आ रहा था और उसका नया जन्मा बच्चा रो रहा था। किसी ने कहा कि आप शाहूकार के पास जाओ, वहाँ पर इस लड़की को खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, जिसे खाकर इसे दूध आ जाएगा और इसका बच्चा दूध पीकर शांत हो जाएगा। उस घर की एक औरत शाहूकार की नौं के पास आई और आकर कहने लगी कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई है, लेकिन हमारी लड़की को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उसके दूध नहीं आ रहा, कृपया आप हमें कुछ खाने को दें। तो उस औरत ने सोचा कि मेरा घर वाला तो कुछ ही क्षणों में मर जाएगा, मैंने इसके लिए कितना खान पान बनाया है, चलो मैं सब कुछ इसी को दे देती हूँ, शायद हमारा भला हो जाए। उस पत्नी ने उस औरत को सब कुछ दे दिया खाने वाला, एक गाय भी दे दी। कहा इसके दूध से अपनी बच्ची और नई बच्ची को दूध पिलाओ, इससे वह दोनों पल जाएंगे। वह दोनों चीज़ें लेकर अपने घर आ गई और
उस माँ को खाने को दिया तो उसके दूध आ गया और बच्ची ने दूध पिया और अनेकों दुआएं दी उस परिवार को, शाहूकार के परिवार को। उधर उस लड़के के मरने का समय हो गया। सांप उसे डस रहा है लेकिन उसे कोई असर नहीं हो रहा। सांप उसे मारने के लिए बार बार डस रहा है लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं हो रहा। इतने में वह लड़की भी दुआएं कर रही है। जिस लड़की के नई लड़की हुई थी उसका पूरा परिवार भी उनके लिए दुआएं कर रहा है। यह सब देखकर जमराज का सिंहासन हिलने लगा और उसने अपनी आंखें बंद की और देखा कि वह लड़का क्यों नहीं मर रहा है। तो उसने देखा कि उस लड़के के आसपास तो लोगों की दुआएं घूम रही हैं। लोगों की दुआओं का एक कवच बना हुआ है जिसकी वजह से मौत भी उसे नहीं तोड़ पा रही, मौत उसे नहीं आ रही है। लोगों की दुआओं ने उस लड़के को बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली। सो इसी तरह उस लड़के की जान बच गई। सो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले उस कबूतरी ने पूछा था कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। सबसे बड़ी ताकत है दुआओं की, अरदास की। अगर हम पूरे दिल से, पूरे ईमान से, यकीन और सब्र रखकर दुआ करेंगे तो वह कबूल होगी ही होगी, और जो नहीं होना है वह भी हो जाता है। इंसान की मौत तक टल जाती है। इसलिए लोगों से दुआएं लेते रहें, इसी में हम सबका भला है। फिर उस कबूतरी का दूसरा सवाल कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। यह सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा सवाल कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान भी यही है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, तो वह अपने दिल से, मन से, रूह से दुआएं देता है और वही दुआएं हमारे दुख, तकलीफ़, परेशानी, गरीबी, बीमारी को ख़त्म करता है और हमारी ज़िंदगी में सुख, शांति, बरकत, तरक्की आती है।